अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। साइफर गले का फंदा बन गया है जनाब, और आजम खान के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एतराफ़ कर लिया है कि जनाब साइफर कहानी के अंदर कुछ ट्विस्ट डाला गया था, इस कहानी के अंदर कुछ नमक मिर्च मसाला डाला गया था। और हैरान कुन बात यह है कि आज इमरान खान साहब की जमात के एक और सरकर्दा लीडर जनाब असद उमर साहब ने भी साइफर मामले की तहकीकात के लिए FIA के रूबरू पेश हुए हैं, और वहाँ पर असद उमर साहब ने जो एक्टिंग की है, FIA वाले भी उनकी इस एक्टिंग की दाद दिए बगैर रह नहीं सके। उन्होंने कहा जनाब अभी बड़े बड़े फनकार देखे, लेकिन असद उमर तो बड़ा फनकार नहीं देखा। और दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि इस तहकीकात के लिए जो तलबी के नोटिस जारी किए गए थे शाह महमूद कुरैशी साहब और असद उमर साहब को आज सुबह 11 बजे के, लेकिन ये दोनों शख्सियात मुकर्रर वक्त से भी 15-20 मिनट पहले ही FIA के ऑफिस में ना सिर्फ पहुंच गए, बल्कि वहां पर जाकर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उनसे कहा कि जनाब आपने हमें 11 बजे बुलाया था, देखें हम पौने 11 बजे ही यहाँ पर मौजूद हैं, हुण बुलाओ सानू। और उसके बाद जनाब सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को दावत दी गई, वो आए और जाकर उन्होंने अपना बयान भी रिकॉर्ड कराया, और FIA की टीम के तकरीबन 2 घंटे तक सवालों जवाब उन्होंने किए। और इन सवालों जवाब के अंदर उन्होंने साइफर के मामले पर जो नुक्ता नज़र है वो पेश किया। ये बात तो दुरुस्त है कि साइफर एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते कि साइफर आया। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर के मामले पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की 2 मीटिंग्स हुई। इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि साइफर के मामले के ऊपर डीमार्श किया गया अमरीकी सफीर को, यानी उनके साथ एहतजाज को रिकॉर्ड कराया गया, उनको दफ्तर खारजा तलब किया गया। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि साइफर के अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई थी वो बिलाशुबा जिसे हम कह सकते हैं कि एक धमकी अमेज जुबान थी। लेकिन इसका ये मतलब कतई तौर पर भी नहीं है कि जनाब ये जो साइफर भेजा गया था ये किसी एक प्लान्ड एक्टिविटी के तहत भेजा गया था, बल्कि ये 2 तरफा मामलात के अंदर इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने मिन्नो अन यही तमाम अल्फाज जो है वो अदा किए हैं FIA की टीम के सामने। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का जिक्र, जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया, आज़म खान साहब का जो बयान है सेक्शन 165 के तहत भी, और उसके बाद वो जो उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने दिया सेक्शन 164 का, उस दोनों बयानात जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब के सामने रखे गए। और इन बयानात के ऊपर इस हवाले से सवाल जवाब भी किए गए कि जनाब आज़म खान साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि ये जो साइफर के ऊपर मीटिंग की गई थी ये बुनियादी तौर पर मैनिपुलेशन थी, और इसके अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया गया था और कहा गया था कि इमरान खान को जिस बंदे ने जिसे हम कह सकते हैं कि मशवरा दिया था कि साइफर के खिलाफ खेला जाए वो शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और शीरी मज़ारी थे। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस सवाल के जवाब में उनका ये मानना था कि मैं एक नहीं 2 मरतबा पाकिस्तान के हसास मनसब पर फायज रहा हूँ, एक नहीं 2 मरतबा मैं वज़ीर ख़ारजा रह चुका हूँ, और ये दोनों मनासब इस बात के गवाह हैं कि जनाब किसी भी वक्त इस सिचुएशन के ऊपर मैंने कोई ऐसा रोल प्ले नहीं किया जो पाकिस्तान के मफाद या पाकिस्तान के वक़ार के मुनाफी हो। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले पर कोई हैंकी फैंकी हुई है, इस मामले के साथ खेला गया है, इस मामले में शाह महमूद कुरैशी, इसमें इमरान खान और आज़म खान साहब, इन दोनों के दरमियान कोई गिव एंड टेक हुआ है, यहाँ इन दोनों के दरमियान किसी साजिश का जो बीज है वो बोया गया था, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैं इस मामले में कतई तौर पर ला इल्म हूँ। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि जनाब मीटिंग हुई थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस बात का भी एतराफ़ किया कि वो मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने खुद कॉल की थी, और उसका जो नोटिफिकेशन है या उस मीटिंग के लिए जो शुरका हैं उसका तयन भी प्राइम मिनिस्टर ने किया था। और उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया कि आज़म खान साहब ने इस मीटिंग के हवाले से तमाम शुरका को मदऊ भी किया था, और उस मीटिंग के अंदर जो मीटिंग मिनट्स थे वो आज़म खान साहब ने ही रिकॉर्ड किए थे। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि जनाब ये जो मीटिंग मिनट्स की आप जिक्र कर रहे हैं, इस मीटिंग मिनट्स की हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा जनाब जो मीटिंग के अंदर बात हुई थी, मेरा ये ख्याल है कि आज़म खान साहब ने ये तमाम बातें एज इट इज़ ही लिख दी थी। अब उसके अंदर किस तरह का क्या फ़र्क लाया गया ये आप आज़म खान साहब से पूछ सकते
सकते हैं या इमरान खान साहब इस बात का जवाब दे सकते हैं। उनको ये बात भी बताएगी कि जनाब इमरान खान साहब भी कल तशरीफ़ ला रहे हैं यहाँ पर और वो आकर FIA के इन तमाम सवालात का जवाब देंगे, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि जनाब जो मेरे इल्म में चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। साइफर एक हकीकत है, इससे किसी भी तौर पर इनकार मुमकिन नहीं है। मैनिपुलेशन या उसके साथ खेलने का जो फैसला है वो इमरान खान साहब का हो सकता है या आज़म खान साहब का हो सकता है। इस वाक़े की किसी भी हकीकत से मैं कतई तौर पर लाइल्म हूँ। पौने 2 घंटे तक जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने सवालात के जवाब दिए और उसके बाद जनाब असद उमर साहब की बारी आ गई। जब असद उमर साहब की बारी आई तो असद उमर साहब आपको पता है एक दराज कामत शख्सियत हैं और उनको जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनकी जो जिस तरह हम कह सकते हैं कि वो जिस तरह अपने आप को बहुत सारे मामलात से हटाने की कोशिश करते हैं, एक मरतबा फिर उसी ही पैटर्न पर उन्होंने अमल किया और उन्होंने कहा जनाब मुझे तो पता नहीं, मैं तो उस मीटिंग में था ही नहीं, मेरे तो इल्म में नहीं है, मुझे तो जो इमरान खान ने बताया मैंने उसके मुताबिक अमल किया। और वहाँ पर उन्होंने भूलने की, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए जिस तरीके से एक्टिंग की, यूँ बार बार बताया मुझे गया कि जिस तरीके से यूँ बंदा माथे पे आते यार मैं भूल गया हूँ, मुझे ये चीज़ याद नहीं आ रही, मैं वहाँ पर गया था, अच्छा इस तरह के ना उन्होंने भरपूर तरह की एक्टिंग का मुजाहरा किया। और जो सवाल जवाब थे असद उमर साहब के साथ वो निस्बतन कम थे जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ थे। अलबत्ता ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये जो गेम डाली गई थी, साइफर स्कैंडल जो था, ये अब यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के गले का फंदा बनने जा रहा है और इमरान खान साहब अपने गले से इस फंदे को उतारने में कतई तौर पर नाकाम रहेंगे। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि आज इमरान खान साहब मुख्तलिफ अदालतों के अंदर दर बदर रहे, एक अदालत से दूसरी अदालत तक गए और आखिरकार आज उन्होंने तोशा खाना केस में जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत को भी रौनक भी बख्श दी और वहाँ पर इस कार्रवाई को एक मरतबा फिर उन्होंने सबूताज करने का भरपूर तरीके से बंदोबस्त किया हुआ था। और वहाँ पर एक वीडियो है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो मनाजर हैं जब इमरान खान साहब जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में गए थे और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ वकला ने हुमायूं दिलावर साहब के दरवाजे का न सिर्फ घेराव कर लिया था बल्कि उन्होंने भरपूर तरीके से कोशिश की थी कि इमरान खान साहब आज फिर इसी कार्रवाई को जो है वो सबूताज करें और इमरान खान साहब की मौजूदगी में किसी गवाह के ऊपर जरा ना हो सके या मुकदमे की जो कार्रवाई है वो मुनसफाना बुनियादों के ऊपर आगे ना चल पाए। और इसी एक नुक्ते को लेकर वहाँ पर हंगामा आराई या आप ये कहें कि नारेबाजी इस हद तक की गई कि अदालती कार्रवाई का चलना ही मुश्किल हो गया। और अगर अदालती कार्रवाई नहीं चलेगी तो फिर यकीनी तौर पर एक हड़बौंग की कैफियत मचेगी। और इसी चीज़ों को एंटिसिपेट करते हुए जज हुमायूं साहब ने जो इमरान खान साहब हैं उनकी हाज़िरी तो रिकॉर्ड कर ली लेकिन उसके बाद उनको जाने की इजाज़त दे दी, ये कहते हुए कि जनाब आप जाएं, फिर मुनासिब मौके पर आपको दोबारा तलब किया जाएगा और उस दिन आपका यहाँ पर हाजिर होना ज़रूरी है। अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये जो गैर शरई निकाह केस है उसमें भी पेश हुए हैं, वहाँ पर भी उनको जो है उनकी जो ज़मानत है उसके अंदर किसी को तौसीक़ कर दी गई है। अलबत्ता इमरान खान साहब की इसी साइफर स्कैंडल के ऊपर कल FIA में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेशी है और इस पेशी के मौके पर इमरान खान साहब के लिए इस बात का तयन करना भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा कि जनाब इमरान खान साहब कल किस तरीके से जो साहब हैं आज़म खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब के जो बयानात हैं उससे किस हद तक फ़ासला इख्तियार करते हैं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने कल फ़ासला इख्तियार किया आज़म खान साहब की ख़ास तौर पर टेस्टिमनी से तो फिर उस हवाले से उनके साथ बहुत ही ज़्यादा तवील सवालों जवाब होंगे और इमरान खान साहब को कायल करना पड़ेगा फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कि जनाब मेरा इस सारे मामले से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। अलबत्ता हुकूमती वज़रा बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब ये जो साइफर का मामला है ये इमरान खान की गिरफ्तारी का ना सिर्फ सबब बन सकता है बल्कि इस मामले में इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है और इमरान खान साहब कम अज़ कम 14 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं और जेल जाने के साथ साथ इमरान खान साहब के जो मामलात हैं वो कुछ ज़्यादा बिगड़ने के इम्कानात हैं। लिहाजा ये एक ऐसा मरहला है जो इमरान खान साहब को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर सर करना है और अगर इस मामले में इमरान खान साहब की तरफ से
किसी भी तरह का कोई जिसे हम कह सकते हैं हेर फेर हुई, किसी भी तरीके से इमरान खान साहब ने ये जो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश की, तो फिर उसका यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ नताइज तो हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस साइफ़र के मामले में जनाब आज़म खान साहब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गवाह हैं। और अगर आपसे मैं ये कहूँ कि उस सारे सिनेरियो के अंदर कुछ और भी ऐसी शख्सियात हैं जो ऑल्दो के इस वक्त सर्विस में नहीं हैं, लेकिन वो इस पूरे के पूरे मामले के अंदर इन्वॉल्व रही हैं, और अगर उनको भी तलब कर लिया गया FIA की तरफ से इस बयान देने के लिए, तब इमरान खान साहब के लिए बहुत ही मुश्किल सूरत हाल बन सकती है। और ख़ास तौर पर अगर साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इस मामले में तलब कर लिया गया, तो फिर इमरान खान साहब के लिए एक दूसरे गवाह से बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा टाइम इज़ रनिंग आउट, और इमरान खान साहब अगर इस मौके पर कल वाली पेशी में अगर वो ऐसा कोई ट्विस्ट देने में कामयाब हो जाएं, तभी उनकी बचत मुमकिन है। अदरवाइज़ मुझे इस बात के कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कल इमरान खान साहब अगर FIA के रूबरू पेश नहीं होते, क्योंकि उनकी आदत है, वो बड़े आदमी हैं, वो किसी न किसी जगह पर जाकर पेशी को, ऑर्डर्स को सस्पेंड कराने के लिए जिसे हम कह सकते हैं स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कल इस मामले में इमरान खान साहब की तरफ से ज़रा सा भी हेर फेर किया गया, तो मौजूदा हुकूमत या मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी तौर पर इमरान खान साहब को मज़ीद कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, और ये मामला बिलाखिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी तक पहुँच सकता है अगर इमरान खान साहब की तरफ से अदम ताउन का इजहार किया गया। इसी हवाले से एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर साइफ़र के मामले पर, क्योंकि साइफ़र में जहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, वहाँ पर कुछ ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो इस सारे के सारे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इन रह चुकी हैं, और ख़ास तौर पर वो शख्सियत है जिसके साथ ओरिजिनली डोनाल्ड लू ने बात की थी, जो अमरीकी नुमाइंदा हैं, यानी पाकिस्तानी सफ़ीर सऊद मजीद साहब। वो इस सारे के सारे सिनेरियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और बताया ये जा रहा है कि सऊद मजीद साहब भी अपना जो बयान है वो पहले ही रिकॉर्ड करा चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के लिए इस वक्त इन हालात में और आज़म खान की गवाही की मौजूदगी में अपने बचाव है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इमरान खान साहब को सबसे पहले इस एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा जो उनकी ऑडियो थी, जिसके अंदर वो खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं, लेट्स प्ले विद इट। और उस वीडियो, उस ऑडियो के अंदर शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद हैं, असद उमर साहब भी मौजूद हैं, और आज़म खान साहब भी मौजूद हैं। और ये ऑडियो कभी भी इमरान खान साहब ने इस ऑडियो की हकीकत से इनकार नहीं किया, और इस ऑडियो के बारे में खुद इमरान खान साहब का ये बात तो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, जिसमें उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि प्राइम मिनिस्टर मैं था, ऑफिस मेरा था, मेरी गुफ्तगू अगर महफूज नहीं है, मेरी गुफ्तगू अगर रिकॉर्ड की जा सकती है, तो बाकी तमाम लोगों की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की जा सकती है। इसका मतलब है उन्होंने इस बात को तस्लीम किया है कि साइफ़र के मामले पर उनकी किसी न किसी लेवल के ऊपर जो इन्वॉल्वमेंट है वो मौजूद थी, और इस इन्वॉल्वमेंट से इनकार इमरान खान साहब के लिए मुमकिन नहीं। लिहाजा ये जो साइफ़र है ये इमरान खान साहब के लिए एक ऐसा खोबा है जहाँ से उनका बच निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, और कल इस हवाले से कुछ ट्विस्ट सूरत हाल में आ सकता है अगर इमरान खान साहब वहाँ पर पेश नहीं होते। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।